तो बच्चों आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट सेकंड बुक का जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, तो इसको पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है हम इसको जब भी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो इसको कम से कम 4 या 5 पार्ट में इसको अपलोड करेंगे। आज इसका एक फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले तो हेलो एरिन्स होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है, कि हेलो एरिन्स को कैसे पहचाना जाता है, क्या इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम हेलोजन का डेरिवेटिव करें, है ना, तो अगर आप बोल रहे हो कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, और इन्हीं का नाम होता है हेलो एल्केन्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जैसे आपके एराइल हैलाइड है तो मैं बोलूँगा वो क्या है, हेलो एरिन्स है। तो आप याद रखना कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो हमेशा किसको कंटेन करते हैं, आप हेलोजन एटम अटैच रहते हैं किस हाइब्रिडाइजेशन के साथ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप के साथ। और जब हम बात करेंगे हेलो एरिन्स की तो ये जो हेलोजन एटम होगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कनेक्ट करेगा सी एटम को एराइल ग्रुप में। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, इंट्रोडक्शन था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। वैसे ही फिर हम इसके आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, भाई क्लासिफिकेशन कैसे करोगे किसका, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर, और इधर हमने डिस्कस किया है, हमने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेसिस पर। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया C2H5 जिसके साथ हमने क्या अटैच कर रखा है, हेलोजन एटम, मतलब X रिप्रेजेंट किया है। ये किसी भी हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर देखो, अगर ये चीज यहाँ पर एक ही हेलोजन एटम नजर आ रहा है और ये एक आपका क्या है C2H5 एक ग्रुप दे रखा है एल्काइल ग्रुप। अब इसको हम बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे हम मोनो हेलो एल्केन्स। क्या बोलने वाले हैं, मोनो मतलब एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन्स। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर इसको देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है डेरिवेटिव, और इधर आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। तो आप इसको हमेशा ये ध्यान रखना, अगर एक ही एल्काइल ग्रुप है तो किस में जाएगा, ये हमेशा प्राइमरी में जाएगा, मतलब हम बात करेंगे 1 डिग्री के लिए। अब हम दूसरा पॉइंट इस साइड देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये भी CH2 है, ये अटैच कर रखा है CH2 के साथ, और ये यहाँ पर हेलोजन एटम, ये भी आपका क्या है, हेलोजन एटम, यानी 2 हेलोजन एटम आपके साथ हैं। तो इसको आप क्या बोलने वाले हो, डाई हेलो एल्केन्स, है ना। अब इधर आ जाओ, इधर आप देखोगे यहाँ पर एक और आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, उसका डेरिवेटिव है, ये आपका एक एल्काइल ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, हेलोजन एटम। तो हम इसको जब 2 चीजें ये जुड़ी हुई हैं, एक डेरिवेटिव है एल्काइल्स ग्रुप का, तो इसको क्या बोलने वाले हैं हम, सेकेंडरी। अब टर्सरी में भी देख सकते हो, लेकिन इससे इधर देखो, यहाँ पर आपके सामने क्या नजर आ रहे हैं, CH2, है ना, और ये अटैच कर रखा है CH के साथ, और एक और इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2, और इधर 3 एटम हेलोजन एटम नजर आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं एरिन्स वाले में, तो यहाँ पर आप देखोगे एल्काइल ग्रुप, इनके डेरिवेटिव दे रखे हैं 3 हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी हेलो एल्केन्स हो जाएगा। और X मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या होंगे, आपके हेलोजन एटम। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया एल्केन के लिए। जब हम ये चीजें एरिन्स में देखेंगे, ये सब एल्केन्स था, और एल्केन्स के बाद अगर हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड की तरफ, तो यहाँ पर देखोगे अगर किसी रिंग के साथ एक हेलोजन एटम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे वो क्या है, मोनो हेलो एरिन्स। अगर 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे भाई, डाई हेलो एरिन्स। अगर 3 जुड़े हुए हैं अलग अलग पोजीशन पर तो क्या बोलने वाले हैं हम, ट्राई हेलो एरिन्स। इसके बाद कुछ एसाइक्लिक हैलाइड भी दे रखें,
अब यहाँ पर कुछ हैलाइड्स हैं। अब आप देखना, हैलोजन इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम के साथ, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तो हम इसको एलाइलिक कार्बन के नाम से जानते हैं। जब हम एरोमेटिक में जाएंगे तो आप देखोगे पैरा वाली पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, हैलोजन एटम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इसके बाद एक और टर्म आपके सामने है बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। अब इस बेंजाइलिक हैलाइड में आप देखोगे हैलोजन एटम जो बाउंडेड होगा वो किसके साथ रहेगा, sp3 कार्बन एटम, है ना। और ये एरोमेटिक रिंग के किसी एक पोजीशन पर, जैसे ये पैरा पोजीशन पर लिखा हुआ है CH2 और उसके साथ एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये किस में जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से हम इसको जानेंगे। उसके अगला वाला टॉपिक है आपका प्रोपाइल हैलाइड के नाम से है। प्रोपाइल हैलाइड के नाम से अब देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो बदल जाएगी, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ पर देखो बेंजाइलिक हैलाइड में आपने देखा होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन थी, और इससे पहले भी हमने देखा कि एक और है एलाइलिक हैलाइड के नाम से, जहाँ पर डबल बॉन्ड था। और इस प्रोपाइल वाले में देखोगे आप क्या है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। और ये एक एग्जाम्पल दे रखा है R, एक कार्बन, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH2 और एक हैलोजन एटम। तो इसको हमने आगे क्लासिफाई किया है दो तरीके से, एक बोला है विनाइल हैलाइड और एक बोला है हमने क्या, एराइल हैलाइड के नाम से। विनाइल में अगर हम विनाइल हैलाइड की जब बात करेंगे तो हैलोजन एटम बाउंडेड रहेगा किसके साथ, sp2, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के साथ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक रिंग लो, उस एरोमेटिक रिंग में डबल बॉन्ड को अल्टरनेट करके दिखाना है आपको, मतलब वो रोटेट रहेगा। और किसी एक पोजीशन पे आप देख रहे हो यहाँ पर अर्थो वाली पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हैलोजन एटम बोलते हैं। एराइल हैलाइड में क्या है, हैलोजन एटम जो बाउंड रहेगा वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से रहेगा, sp2। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बॉन्ड अल्टरनेट है, रोटेट कर रहा है, पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम। इसके बाद नोमेनक्लेचर दे रखी है हेलो एल्केन्स के लिए, तो मैंने इधर लिखा है कॉमन नेम, इधर मैंने लिखा है IPSC। ये सभी बच्चों को क्या करना पड़ेगा, याद रहना चाहिए कुछ बेसिक चीजें। तो CH3Cl के लिए हम जाएं कि भाई कॉमन नेम क्या है, तो सब बच्चों को क्लियर होगा कि अगर हम, जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 में एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल, और उसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और अगर IPSC में देखोगे तो इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। ऐसे एक और स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखी है CH3 CH2 CH2Br। अब इसको क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये कॉमन नेम में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे भाई N प्रोपाइल ब्रोमाइड दे रखा है ना। अब प्रोपाइल का मतलब है कार्बन जो है मेन, या आप बोलोगे स्टेट चेन में कितना है, 3 के लिए सब बच्चों को पता है क्या आता है, प्रोप, तो उस हिसाब से हमने लगाया। और एक आपका क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक। IPSC में देखोगे इसका नाम तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो। हमेशा मतलब हैलोजन एटम जब जुड़ा हुआ होता है तो उनको प्रीफिक्स में यूज करते हैं, तो पहले क्या आएगा, ब्रोमो आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन। ये तीसरी स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत सारी स्ट्रक्चर है 1 by 1, ये सभी बच्चों को पढ़नी है। तो अब यहाँ पर भी देखोगे एक CH के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब कार्बन चेन में काउंट कर सकते हो कितने एटम है ना, 4, तो इसके लिए ब्यूट आता है। लेकिन जब ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका जो IPSC नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 1-chloro-2-methyl प्रोपेन। ऐसे एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है यहाँ पर CH3CCH2Cl, 2 मिथाइल ग्रुप इस C के साथ अटैच है, एक इस साइड अटैच है, तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम होगा। और ये कौन सा नेम होगा, IPSC। अब एक और चीज आपको ये समझना होगा कि व्हेन बोथ हैलोजन एटम आर अटैच टू दी सेम कार्बन एटम दीज आर कॉल्ड, अगर एक ही कार्बन एटम के साथ ये अटैच हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगी तो वो डाई हैलाइड होती है, जिसका नाम क्या होगा, एल्काइलिडीन के नाम से जानेंगे, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। और अगर मैं बोलूँ 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे
एडजेसेंट है ना कार्बन, दे आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, बिकनल डाइहैलाइड, और इसका नाम होता है एल्काइलिन डाइहैलाइड के नाम से। ठीक, ये स्ट्रक्चर दे रखी है, दोनों में दो आपके सामने हेलोजन एटम है, यहाँ पर भी हेलोजन एटम, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड के नाम से होगा। इधर भी दो हेलोजन है, दो कार्बन के साथ अटैच है, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड के नाम से हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर कुछ नॉमेनक्लेचर दे रखी है हेलो एरिन्स की। किसकी नॉमेनक्लेचर है, हेलो एरिन्स की। ये स्ट्रक्चर है, देखो क्लोरो लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन है, सब बच्चों को पता होगा पोजीशन कौन सी है, ये पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और इधर अर्थो पे भी लगा है, तो ये 1 पोजीशन, ये 2, ऐसे ये 3, 4, 5, ये 6, तो ये 1 और 2, तो मैंने यहाँ लिखा है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, है ना। अर्थो वाला भी लिख सकते हैं। दूसरा ये पोजीशन है आपकी कौन सी, पैरा, ये अर्थो होती है, और ये मेटा पोजीशन है, तो इसको बोलूंगा 1, 2, 3, तो 1 और 3 पर क्लोरो लगा है, तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ये नाम होगा। या आप लिख सकते हो M का मतलब होता है मेटा, है ना, तो M डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी एक स्ट्रक्चर है, 1 और कौन सा 4, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों पोजीशन का नाम पैरा होता है, तो हम इसको P से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये वाली स्ट्रक्चर आपके सामने अलग अलग दे रखा है, टोटल नंबर है, सब पोजीशन रिप्रेजेंट की है कि भाई इसका नाम पैरा होता है, इसको अर्थों से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा है, ये दूसरी मतलब 2 पैरा होती हैं, 2 अर्थो होती हैं, और 2 पोजीशन कौन सी होती हैं, मेटा, ये और ये मेटा पोजीशन, ये और ये अर्थो पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर को मैंने आगे लिखा है ना, इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, लाइल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद करना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे नेचर क्या होगी CX बॉन्ड की, मतलब कार्बन और हेलोजन एटम में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो किस तरह से होगी, तो आपको याद रखना CX बॉन्ड इज कोवलेंट, कार्बन और हेलोजन एटम आपस में जो बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो कैसी होगी, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम की होगी वो क्या होगी, ज़्यादा, किससे, ड्यू टू दी विच CX बॉन्ड जो होगा वो किस नेचर का होगा, पोलर। ठीक, ये आपके सामने पोलर बॉन्ड को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ टर्म लिख रखे हैं कि उनका बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, फिर उनकी एनर्जी क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। तो ये पहली स्ट्रक्चर है किसके लिए, CH3F के लिए, क्लियर है। ये CH3Cl के लिए है, CH3Br के लिए, ये CH3 आयोडीन के लिए है। इसकी बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में अलग अलग दे रखा है। ये आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी, आपको याद रखना सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो किसके लिए होती है, CH3F के लिए, फ्लोरीन के लिए। और इसका भी एक कारण है कि भाई बोल डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है इसका, थोड़ा सा आप देखोगे CH3Cl से क्या है, कम, है ना, नियर बाई रहते हैं सारे यहाँ पर, लेकिन इसका कम होता है CH3I का। इसके बाद यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे रखा है CH3Cl का, तो CX बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग। यहाँ पर आप देखोगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओवरलैपिंग होगी, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल C एटम P एटम ऑफ Cl एटम, यानी आपस में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा होगा, sp3 होगा। फिर इसके बाद हम कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि भाई आप देखोगे कि 2 चीज़ों के नाम बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं जो इस चैप्टर का नाम ही है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स में सबसे पहले आप मेथड देखोगे कि कैसे हेलो एल्केन्स को क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने क्या है, एल्काइल ग्रुप OH के साथ क्या है अटैच, और फिर हम बोल रहे हैं कि हम हेलोजन एटम को HX को उसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा हेलोजन एटम के साथ और वाटर क्या हो जाएगा, फॉर्म होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है। अब यहाँ पर देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा क्या होगी, फॉर्म होगी व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पास थ्रू होगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। और इस रिएक्शन का नाम होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रोव्स प्रोसेस। ठीक, और ये किस में हेल्प करता है, तो ZnCl2 हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड।
अब दूसरा एक और चीज़ आपके सामने यहाँ पर है कि 3 डिग्री एल्कोहल आर वेरी रिएक्टिव, यानी टर्सरी जो एल्कोहल्स होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। दे रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस पर, रूम टेम्परेचर पर, और किसकी प्रेजेंस में, मतलब ना भी हो, विदाउट ZnCl2। तो ये एक स्ट्रक्चर है, Cl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और क्या प्रेजेंस है यहाँ पर, ZnCl2। तो ये प्रोडक्ट आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे। यहाँ पर भी वही है, ZnCl2 लेना है। आपकी स्ट्रक्चर देखो अलग है, ये OH है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपकी अलग दे रखा है, ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, अलग है। मिथाइल ग्रुप यहाँ एक है, यहाँ मिथाइल ग्रुप देख रहे हो आप अलग है, यहाँ मिथाइल ग्रुप देख रहे हो और ज़्यादा है। इसके बाद एक चीज़ आपको समझ में आएगी, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर। ना तो हम 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, ना ही हम टर्सरी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर। कहाँ से, रेस्पेक्टिव एल्कोहल, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल जो होते हैं वो हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अंडर, आप बोलोगे किसके अंडर जाते हैं, डिहाइड्रेशन एंड फ्रॉम एल्केन। ये आपको समझना होगा। HF जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो फ्लोरो एल्केन इज नॉट फॉर्म। यहाँ पर फ्लोरो एल्केन क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा आप याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, टर्सरी की, उससे कम किसकी होती है, सेकेंडरी की, और उससे कम किसकी होती है, प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में देखेंगे सबसे ज़्यादा HI, उससे कम HBr, और सबसे कम किसकी होती है, HCl की। ऐसे ही फिर हम हेलो एल्केन्स को आगे वाले एक और उस टर्म से समझेंगे, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड से भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो आपके सामने 2 स्ट्रक्चर और लगी हुई हैं, ये PCl5 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया है और ये PCl3 की प्रेजेंस में क्या कराया है हमने, रिएक्ट। यहाँ पर देखो आपके दोनों केसेस में यहाँ पर क्या है, POCl3 बन रहा था, यहाँ पर अलग टर्म बन रहा है। तो ये दोनों केसेस में आप देखोगे एल्केन क्या हो जाएगी, हेलो एल्केन्स फॉर्म होगी। तो PBr3 और PI3 आर नॉट स्टेबल, सो दे आर प्रिपेयर ऑन दी साइड ऑफ रिएक्शन, वहाँ पर ये प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर है अगला एक और टॉपिक आपके सामने, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड के नाम से है। SOCl2 को ROH के साथ क्या कराया अपने, रिएक्ट, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, पायरिडीन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर देखो SO2 अलग और HCl अलग। दिस मेथड इज प्रिपेयर देन अदर मेथड बिकॉज द बोथ साइड प्रोडक्ट जो बनेगा वो SO2 HCl, और ये क्या होगा आपका गैसियस एंड कैन ईजिली एस्केप, अलग कर सकते हैं। ऐसे ही फिर हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स को हम किससे फाइंड कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में पहले हमने क्या लिया है, एल्केन्स लिया है। एल्केन्स में देखा कि Cl2 Br2 रिएक्ट विद एल्केन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ UV लाइट टू फॉर्म हेलो एल्केन्स, और इस रिएक्शन का नाम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH2 CH3, इसको अल्ट्रावायलेट रे के साथ रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पर ये प्रोडक्ट 45% बनेगा और ये क्या है 55% प्रिपेयर होगा। यहाँ एक और चीज़ आपको समझनी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो इनका एक ऑर्डर है, बेंजाइलिक एलाइलिक जो होता है ये रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है ना, एल्काइल की, विनाइल की, उसके कम एराइल की, और लगभग ये ना दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर। जब हम इनको रिएक्ट कराएंगे आपस में तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा और HCl क्या होगा, अलग। एरोमेटिक कंपाउंड में देखेंगे Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दो तो ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर भी HCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि बोथ आर हाईली रिएक्टिव, दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, बोथ आर हाईली रिएक्टिव। दिस कैन बी एक्सप्लेन टर्म ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ रिजोनेंस, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो एक से ज़्यादा क्या होगी, फॉर्म होगी। ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है, स्ट्रक्चर को एक बार इसको समझ लेना। तो इससे अगले वाले जो टॉपिक्स होंगे इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई एलो एल्किन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है ये एल्केन्स तक, कहाँ तक डिस्कस किया है, एल्केन्स तक। इससे अगले वाले जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें ये अगले वाले टॉपिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है। अगली क्लास के लिए तैयार है ना, अगली क्लास में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे इस वाले चैप्टर के। आज